व्याख्यान दाता को लाभ भी है, परंतु निम्नलिखित नुकसान भी है। 1. मैं श्रेष्ठ हूँ। 2. लोग श्रेष्ठ माने। 3. आदमी ज्यादा आवे। 4. मेरा व्याख्यान अच्छा है। 5. व्याख्यान में आसक्ति। नई बात। एक आदमी भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप का नीचा दर्जा और सगुण साकार का ऊंचा दर्जा माने, और दूसरा आदमी निर्गुण निराकार का ऊंचा दर्जा और सगुण साकार का नीचा दर्जा माने, तो वह साधन काल में मान सकता है, पर परमात्मा की प्राप्ति के बाद में रास्ता नहीं है। ऐसा कहना ठीक नहीं है। वे लोग समझे नहीं हैं, उनको साधन करना चाहिए। उनके लिए साधन करना कर्तव्य है। परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के बाद कहने वाला कौन रहा? परमात्मा को प्राप्त हो जाने के बाद कौन किस साधन की निंदा करे? पहुंचने के बाद छोटा बड़ा कौन है? यह बहुत ऊंचे दर्जे का सिद्धांत है। ईश्वर को ईश्वर मान लेने से ईश्वर बन जाता है। महात्मा का तत्व जान लेने से महात्मा बन जाता है। श्रद्धा पूर्वक मान्यता बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। लोगों ने इसको समझा नहीं है। कोई व्यक्ति यह मान्यता कर लेवे कि आज भगवान मिल जाएंगे तो उसे मिल ही जाएंगे, थोड़ा भी संदेह होवे तो नहीं मिलेंगे। खूब निश्चय होना चाहिए कि भगवान अवश्य मिलेंगे ही। यह निश्चय हो जावे कि महात्मा के दर्शन से ही कल्याण हो जाएगा तो हो ही जाएगा। श्रद्धा में जितनी पावर भर देते हैं उतना ही लाभ हो जाता है। मान्यता से संसार को जैसा मानो वैसा ही दिखता है। भगवान कैसे माने जैसे, ऐसे ही हमें मान लो। कोई महात्मा राख की एक चुटकी दे देता है तो कल्याण हो जाता है, तो उसकी चुटकी लेने वाले की मान्यता से कल्याण हो जाता है। पत्थर में शंकर की भावना करके पूजा करते हैं और भगवान शंकर की प्राप्ति हो जाती है, तो मनुष्य को शंकर क्यों नहीं माने? मनुष्य पत्थर से भी खराब है क्या? मान्यता पर निर्भर है। पति को ईश्वर मानने पर ही स्त्री को परमात्मा की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य अतिथि देवो भव। कितना सरल रास्ता है। मोर ध्वज की कथा सुनाई। विश्वास और श्रद्धा इन दोनों से काम होता है। गीता के 6 अध्याय के 47वें श्लोक में कहा है, मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धावान की शर्त लगा दी। गौड़ीय संप्रदाय में तो यहाँ तक लिख दिया है कि किसी महात्मा के चरण धूलि में स्नान कर ले
तो मुक्त हो जावे, संग का असर हो जावे। ऋषि अगस्त्य जी की स्त्री लोपामुद्रा पर रानियों के कुसंग का प्रभाव पड़ गया। उनकी भी रानियों की तरह सोने के गहने पहनने की इच्छा हो गई। अगस्त्य ऋषि राजाओं के पास सोना मांगने गए। राजा देने लगे। तब ऋषि ने कहा, राज्य कार्य के आय व्यय के हिसाब में जो अतिरिक्त बचे वह ले सकता हूं। किसी राजा के पास नहीं मिला, राक्षस के पास मिला तो राक्षस से ले लिया। ऋषि ने अपनी स्त्री को पूरी बात बतलाई तो स्त्री ने गहनों के लिए मना कर दिया। तब राक्षस को सोना वापस लौटा दिया। संवत 1956 में सूर्य स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया। 10 वर्ष बाद छोड़ दिया। भगवान का काम नहीं समझने में श्रद्धा की कमी मालूम देती है। कुआं खोदने में कई बार पत्थर निकलते हैं तो शाबल लोहे का मोटा नुकीला डंडा जोर से मारते ही पानी निकल जाता है। परमात्मा की दया मानने से श्रद्धा बढ़ती है। परमात्मा की दया पूर्ण है। लाभ क्यों नहीं होता है? हम मानते नहीं हैं, इसलिए लाभ से वंचित रहते हैं। मानने से ही हो जाता है तो मान लो। किसी आदमी को कह दें कि भगवान आज ही मिल जाएंगे तो उसे विश्वास हो जाएगा। तो यह तो हम नहीं कहते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, लेकिन यह तो कहते ही हैं कि भगवान की पूर्ण दया है। यह बात युक्ति संगत है। गीता अध्याय 5 श्लोक 29 में कहा है, विश्वास ही करना है। यह कहने में कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि दया तो है ही, वर्तमान में भी है। दर्शन हो जाएंगे, यह भविष्य की क्रिया है। कोई डॉक्टर हैजा, प्लेग, माता शीतला के रोगी को छुएगा तो हाथ धोएगा, क्योंकि छूत का परमाणु असर करता है, तो अच्छे परमाणु का असर क्यों नहीं होगा। अधिकारी पुरुषों का विशेष असर पड़ता है। उनके नेत्रों की वृत्ति जितनी दूर जाती है, जिसको देखे वहां वे परमाणु प्रवेश कर जाते हैं। कबीरदास जी को देखने वाले व्यक्ति के नेत्रों को धोकर पीने से उस पीने वाले व्यक्ति का भी कल्याण हो गया। महापुरुष यदि किसी को याद कर ले तो उन महापुरुष का मन तो उसके पास पहुंच गया। एक बार शेषनाग जी बीमार पड़ गए। उनको दवाई दी गई, असर नहीं होवे। क्यों? उनके नेत्रों से विष निकलता था, इसलिए उनकी आंख बांधकर औषधि दी। जब नेत्रों से विष का असर होता है, तब महापुरुष के नेत्रों के परमाणु का असर नहीं होगा क्या? भगवान की आज्ञा मानने से बहुत लाभ होता है। हर समय भगवान की कृपा मानकर आनंद में मुग्ध रहना चाहिए। बिजली को छूने से करंट दौड़ जाता है, वह तो घातक है। इसी प्रकार भगवान को स्पर्श करने से भी करंट दौड़ जाता है।
परंतु वह आनंददायक है। उस करंट से पापों में आग लगकर पाप भस्म हो जाते हैं। परमात्मा की प्राप्ति निश्चय ही होगी, यह विश्वास रखना चाहिए। हर समय आनंद के सागर में डूबना चाहिए। सब में समभाव भगवत भाव रखें। कहीं गलती होवे तो भगवान ठीक कर लें। उनकी आज्ञा के अनुसार सब में उनका स्वरूप प्रेम और उनकी दया देख देख कर खूब प्रसन्न होना चाहिए। सत्संग के अमूल्य वचन। सब जगह से प्रेम हटाकर एक भगवान में ही लगाना चाहिए। हम यह सब सामग्री पाकर भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सके तो हमारे समान मूर्ख कौन होगा। दिन रात सत्संग सुनने को मिले, गीता, रामायण और गंगा जल जो कि हमें पान करने को मिलता है, इनकी शास्त्रों में बहुत महिमा मिलती है। जो इनका सेवन करता है उनकी यमराज के यहाँ चर्चा नहीं होती है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद शांति शांति शांति।